अच्छा, ये जो सबसे पहले जो है ना, हमने एक न्यू प्लेटफॉर्म हमारा है, दैट इज द लॉ इंस्टीट्यूट सक्खर, जिसके तहत जो है ना मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज पढ़ाऊंगा। इसमें आप लोग तो बहुत से जानते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने लॉ में हमें ज्वाइन करें तो उनके लिए कि मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, लेक्चरर भी हूँ। और रिसेंटली मैंने लेट भी क्वालिफाइड किया है 74 स्कोर से। तो बहुत से स्टूडेंट प्रीवियसली मैंने जो हमारे प्रीवियस ब्रिटिश ने उसके प्लेटफॉर्म से हमने लॉ की क्लासेस चलाए थे, 4 बैचेस, अलहमदुलिल्लाह 90% वहाँ पे भी हमारे सक्सेस रेशो था। बट क्योंकि यहाँ पे उस एकेडमी में दूसरे भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो मैंने कहा लॉ लॉ से रिलेटेड हम एक न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, और से न्यू प्लेटफॉर्म से जो है ना इंशाल्लाह हम कंप्लीट आप लोगों को प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा दैट इज जनरल नॉलेज का सेक्शन जो है ना, कंप्लीटली कि जनरल नॉलेज है क्या, और जनरल नॉलेज का पूरा का जनरल नॉलेज की पूरी कंप्लीट सेक्शन जो है ना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उससे पहले बिफोर दिस आई विल शेयर आउटलाइन, कि आउटलाइन में क्या क्या है। तो आउटलाइन शेयर करूंगा। एक जनरल वीडियो जब हम बनाएंगे कोर्स कंटेंट के हवाले से तो वो अलग बनाएंगे, बट आज हमारा जो फोकस होगा दैट इज ऑन जनरल नॉलेज। तो ये कोर्स आउटलाइन जनरल नॉलेज में आपके 20 मार्क्स होते हैं। ये हर टेस्ट में, कोई भी टेस्ट हो, आप लोग अगर लेट हो, गेट हो, आपका कोई भी जो टेस्ट हो ना, जॉब प्रिपरेशन से हवाले से या स्पेसिफिकली लेट एंड जो टीचिंग लाइसेंस में जो कोर्सेज हैं उसमें से, तो आपके इन्हीं मेजर जो होते हैं ना डोमेन, दैट इज वर्ल्ड वर्ल्ड से रिलेटेड जनरल नॉलेज होती है आपकी, ग्लोबल करंट अफेयर होता है आपका, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और मोस्टली इन्हीं से जो है ना आपके क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो है ना वो आते हैं। तो हमारा पैटर्न ये होगा कि जो हम पढ़ाएंगे टॉपिक, उसी टॉपिक से आफ्टर क्लास टेस्ट ली जाएगी आप लोगों से, ताकि आप लोगों को एक जो है ना सिस्टमेटिक वे से कोई चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे जो 20% जनरल नॉलेज के मार्क्स हैं उसमें हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, ओशंस पढ़ेंगे, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, वर्ल्ड कैपिटल एंड करेंसीज पढ़ेंगे, आपके फेमस बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो आजकल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज जो विनर होते हैं उनके बारे में, उसके अलावा डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के बारे में, हम साइंस के और मे बी केमिस्ट्री और फिजिक्स के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी जो है ना हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों का वर्ल्ड जो दुनिया में हो रहे हैं, जैसे इसराइल अरब जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, आपका पाकिस्तान में देखें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से भी, और ग्लोबली भी जो जियो पॉलिटिक्स है आपका पाकिस्तान के डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज से, तो उसको भी हम ब्रीफली इलाबोरेट करेंगे। और आप उसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो, जैसे रशिया यूक्रेन वार चल रही है अभी, इसराइल पैलेस्टाइन वार चल रही है, इंडिया पाकिस्तान का भी रिसेंट वार हुआ है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान का वार हुआ है, तो इनको भी हम थारोली जो है ना वो इन्वेस्ट पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को सारे के सारी चीज़ें समझ आ जाए। अदर देन दिस हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सार्क, OIC, यूरोपियन यूनियन, एशियन, इन सब के बारे में, इनकी ये कब फॉर्म हुए, इनके क्या पर्पस थे, कौन कितने मेंबर्स थे, कितने किस कंट्री में वाकई, कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, सारे जो चीज़ें जो है ना वो हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके अलावा आपके नेशनल जो डेज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के वो कवर करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ मेजर आउटलाइन दिए ताकि आप लोगों को दे। उसके अलावा जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि इसमें आपके जनरल नॉलेज में दूसरे पार्ट होंगे, वो दूसरे टीचर कवर करवाएंगे। मैं स्पेसिफिकली इसमें पाकिस्तान स्टडी भी आ जाएगी आपकी जनरल नॉलेज में, वो दूसरे टीचर कवर करवाएंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जनरल नॉलेज के सर्टेन टॉपिक्स और सर्टेन डोमेन्स कवर करवाऊंगा, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। तो हमारे 4 डेज जो है ना वो डेमो सेशन होगा। आप डेमो सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं 4 डेज, मतलब टिल फ्राइडे तक आपके हर एक टीचर एक एक अपना क्लास डेमो देगा, तो आप लोगों की पूरी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारा यही पैटर्न है कि जो पहले आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे, टॉपिक्स के बाद हम आपसे टेस्ट लेंगे, तो ताकि आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो आफ्टर क्लास। ठीक है जी, क्लास यहाँ तक समझ आ गई? हेलो? हेलो? चलिए जी, आगे मूव होते हैं। तो कॉन्टिनेंट टोटल कितने हैं दुनिया में, आप लोगों को पता है? किसी को पता है कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? हेलो क्लास? 7। 7? कौन कौन से?
हेलो। चलेंगे, टोटल देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, दैट इज एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ओशियाना। ओशियाना को जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ये 7 जो है ना हमारे कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया। एक्चुअली देखें, कॉन्टिनेंट है क्या? कॉन्टिनेंट एक जियोग्राफिकल आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी दुनिया जिसमें डिवाइडेड हो, ठीक है जी। एरिया जो दुनिया के जो वर्ल्ड एरियाज है वो इसमें डिवाइडेड है आपके, ठीक है जी। तो आगे पढ़ेंगे इसको और भी। तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, कितने? 7 है आपके, सातों के नाम आने चाहिए आपको। तो कॉन्टिनेंट क्या है? कॉन्टिनेंट्स आर अर्थ लार्जेस्ट कंटिन्यूअस लैंड मास कन्वेंशनली रिकॉग्नाइज इज 7। कितने हैं भाई? लार्ज मास ऑफ डेटा है, जैसे समझिए कि एक बड़ा रकबा है जिसको आप कॉन्टिनेंट बोल रहे हो। और कॉन्टिनेंट में आपके वर्ल्ड को 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप। अब ये इन सब लोगों को, इन सब जो आपके है ना जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको मैंने अरेंज किया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय एरिया। सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो इस वजह से आपको चीजें याद रहेंगी। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय एरिया पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो पहले पहले आपका आता है एशिया, जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान जिसमें है, पाकिस्तान भी एशिया का ही पार्ट है। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय बोथ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। ये पूरे दुनिया में जो है ना वो एशिया लैंड के थ्रू भी एंड पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे जो है ना बड़ा एक जो है ना आपका कॉन्टिनेंट है। तो अब इसमें क्या है, क्या जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है आपका, दैट इज नाउ इंडिया। इंडिया ने अभी जो है ना सरप्रेस किया, हालांकि यहाँ पे सेकंड मैंने बाय मिस्टेक किया, बट यहाँ पे इंडिया इज ऑन द टॉप, ठीक है जी। यहाँ पे अभी इंडिया ने रिसेंट जो रिपोर्ट है ना, मैं इसको यहीं पे एडिट करता हूँ, तो इंडिया इज नाउ फर्स्ट। इंडिया क्या है आपका? फर्स्ट पॉपुलस कंट्री है, मतलब हाईएस्ट, एक मिनट, हाईएस्ट आपका पॉपुलस कंट्री जो है ना वो है आप लोगों का इंडिया, सबसे बड़ा, ठीक है जी। इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, इसने इवन चाइना को भी सरपास किया है। तो इसकी जो एरिया है अराउंड 44 किलोमीटर जो है ना उसको स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। और 30% पूरी दुनिया की जो लैंड है, लैंड मास एरिया, वो एशिया कॉन्टिनेंट में। और 8% जो टोटल सरफेस एरिया है दुनिया का वो भी एशिया में है। ये पूरे मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है आपका, मोस्ट पॉपुलेटेड जहाँ पे 4.7 मिलियन पीपल रह रहे हैं, ठीक है जी। 30% ऑफ अर्थ का एरिया कवर है। और ये हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो 8,848 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट है। दैट इज आल्सो लोकेटेड इन हिमालयन रेंज, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इसमें जो है ना इंडिया के बीच में, ठीक है जी। तो इट इंक्लूड्स, इसमें मेजर सिटीज हैं, कंट्रीज कौन से? चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जापान है। और जापान को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट जो है ना कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है जी। अ, उसके अलावा यहाँ पे हिमालयाज हैं। ये हिमालय आपके वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज आपके हिमालयाज है। गोबी डिजर्ट आपका साउथ एशिया में है यहाँ पे। और यांगसी एंड येलो रिवर्स ये आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और ये कहाँ पे? उसके अलावा आपके गैंग्स रिवर है जो इंडिया में है। गंगा, जमुना पाकिस्तान में आपके जो रिवर्स है, सिंधु रिवर है, ठीक है जी। ये सारे के सारे आपके कहाँ पे लोकेटेड हैं? दीज ऑल आर लोकेटेड इन एशिया, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों का है अफ्रीका, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इसकी 1.4 मिलियन पॉपुलेशन है। और सबसे बड़ा जो है ना ज्यादा फेमस अफ्रीका किस वजह से? सहारा डेजर्ट है, जो सबसे बड़ा हॉटेस्ट डेजर्ट है दुनिया का, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। और नील रिवर है आपका जो इजिप्ट में, मिस्र में है, तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, छोटे छोटे जो है ना कंट्रीज हैं अफ्रीका में। तो ये इनके मिनरल रिसोर्सेज में रिच हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड, पेट्रोलियम, ये सब वहाँ पे मौजूद है। आप इवन आप लोगों ने साउथ अफ्रीका का सुना होगा, वहाँ पे मतलब देर आर गोल्ड माइंस। साउथ अफ्रीका पूरे दुनिया में गोल्ड के हवाले से, गोल्ड एक्सट्रैक्शन के हवाले से फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है आपका, ह्यूमन सिविलाइजेशन है। और लार्जेस्ट जो लेक है, लेक विक्टोरिया, ये अफ्रीका का लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक है, ठीक है जी।
हाईएस्ट पीक आपका जो है ना माउंट किलिमंजारो जो है, ये साउथ अफ्रीका का सबसे जो है ना बड़ा माउंटेन पीक है। और मदगास्कर ये आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका या अफ्रीका का जिसको हम बोलें, तो ये दो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुए। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। बात समझ आ रही है आप लोगों को अभी? हेलो क्लास, हेलो। यस सर। जी समझ आ रही है ना? तो नॉर्थ अमेरिका आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, थर्ड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इसमें यूएसए आपका आ रहा है, कनाडा, मेक्सिको। तो कनाडा सब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया दुनिया में। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है आपका रशिया, पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ा रकबे के लिहाज से कंट्री, दैट इज रशिया। उसके बाद मेक्सिको है। मेक्सिको और यूएसए के दोनों के बॉर्डर एक ही है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी यूएसए है। और उसके बाद रॉकी माउंटेन्स, ये भी एक माउंटेन रेंज है आपका। ग्रेट लेक्स, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है आपका ये है। उसके बाद मिसिसिपी रिवर है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा रिवर है। ठीक है जी। आगे चले। फिर आपका आता है साउथ अमेरिका, जिसमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है आपका। अमेजोन रिवर है सेकंड लार्जेस्ट बाय, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है। हमने वहाँ रिवर आपका नील कहा था, वो आपका लार्जेस्ट फर्स्ट है। ये आपका सेकंड लॉन्गेस्ट है। और ये लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है, वो लार्जेस्ट बाय लेंथ है, जिसको आप समझे। ठीक है जी। एंड्स माउंटेन आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ब्राजील ये आपका कंट्री है। और ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ब्राजील अभी वो कंट्री है जहाँ के जो पैसे हैं वो कौड़ियों के दाम बिक रहे हैं, कौड़ियों के दाम। ऐसे समझे कि वहाँ के, ऐसे समझे आप यूएसए के $1 तो वहाँ के 42,000 रुपीज। मतलब इस ये कंट्री वंस, ये ब्राजील आपका सबसे बड़ा जो है ना वो ऑयल प्रोड्यूसर था। उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके जो है ना वो मिनरल थे। बट वहाँ पे ड्यू टू जो बैन हो गया कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे, तो उसके बाद वहाँ पे बहुत से जो है ना फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उनकी इकोनॉमी गिर गई। जैसे अभी ईरान है, ईरान बड़ा खुशहाल मुल्क है, बट उनकी इकोनॉमी बिल्कुल कम है। और उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया में। तो इसके अलावा साउथ अमेरिका में आपके एंजल्स फॉल है। ठीक है जी। हाईएस्ट वाटरफॉल इन वेनेजुएला, अटाकामा डिजर्ट, ये भी आपका ड्राइएस्ट जो है ना डिजर्ट है। इसके अलावा एक और चीज जो है इसमें, आप जैसे कनाडा है, लास्ट वाले में पड़ी थी वहां पे, तो वहां पे भी आपका नायग्रा फॉल है। ठीक है। ये सारे चीजें आपके वहां पे फेमस किस लिए? अमेजोन बेसन बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर जहाँ पे आपके जो है जंगलात हैं, वहाँ पे हर एक किस्म के जो है ना एनिमल और प्लांट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है माचू पिचू, ये एक सिविलाइजेशन है जो वहाँ उसी जो है ना एरिया में जो है ना वो आपके कवर होते हैं। ठीक है जी। देन आते हैं आपकी लैंग्वेज, वहाँ पे पोर्चुगीज ब्राजील में। बाकी ओवरऑल जो है ना आपका साउथ अमेरिका में स्पेनिश जो बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका एंटार्क्टिका, ये सबसे जो है ना आपका कोल्डेस्ट जो है ना वाइड विंडीएस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। जहाँ पे आपका एंटार्क्टिका पूरा का पूरा जो है ना वो 98% आइस से जो है ना वो ढका हुआ है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पे जस्ट रिसर्चर जाते हैं, रिसर्च करके देख के आके चले आते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आइस है कम्प्लीटली। आपके शिप्स नहीं जा सकते, दूसरे चीजें नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो ह्यूमन परमानेंट लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 1,000 से 4,000 ये सारे के सारे वो होते हैं जो साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्च के पर्पज से जाते हैं, बाकी कोई वहाँ पे नहीं होता। तो जो पूरी दुनिया को फ्रेश वाटर मिलता है वो यहाँ से मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके आइस है, और वो आइस पिघलते हैं, पिघल पिघल के जो है ना डिफरेंट रिवर्स और ओशंस में जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि 6 मंथ डे होता है, 6 मंथ नाइट होता है। मतलब 6 मंथ कंप्लीटली जो है ना। अब एंटार्क्टिका के करीब आपको जो है ना जो कुछ कंट्रीज मिलेंगे, तो वहां पे भी ये 6 मंथ डे, 6 मंथ जो है ना वो नाइट। जैसे नॉर्वे है, ये एंटार्क्टिका के बिल्कुल करीब है, नॉर्वे कंट्री है। तो वहां पे अगर वो उसके करीब होने से क्या है, वहां पे 6 दिन जो है ना वो डे टाइम होता है, 6 दिन जो है ना डार्क, मतलब कंप्लीट 24 आवर डे टाइम होता है। और कंप्लीट 6 मंथ जो है ना आपका, और आपकी वहां पे नाइट नाइट होती है या रात होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया दैट इज -89 डिग्री, ठीक है जी। और यहाँ पे पेंगुइन जो है ना, जो आपने पेंगुइन देखेंगे वो यहाँ पे रहते हैं, और पोलर बियर्स एक होते हैं यहाँ पे, वो नहीं रहते। पोलर बियर बड़े रीछ होते हैं ना, जो बर्फानी रीछ, वो यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ की जो टेम्परेचर है वो बहुत जो है ना वो लो है, इस वजह से। उसके बाद आप लोगों का यूरोप है। यूरोप आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया है। वैसे आपका वो है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा वो है, बट ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया है। तो हाईएस्ट हाईली इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलप, आपको पता है यूरोपियन के सारे जो कंट्रीज है ना, देयर आर 27 यूरोपियन कंट्रीज। कितने हैं? 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं। और यूके जो था वो भी इसका मेंबर था, बट उन्होंने एग्जिट कर दिया 2018 में, शायद हाँ 18 में 19 में, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये यूरोपियन यूनियन, इनकी ये पूरी यूनियन बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप एक कंट्री की वीज़ा ले लें तो आप सारे कंट्रीज जो है ना वो घूम सकते हैं यूरोप में, ठीक है जी। उसके बाद आपके कॉन्टिनेंट्स जो आते हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये इसमें है। बट अभी यूनाइटेड नेशन स्टेट्स जो है ना वो उसने एग्जिट कर दी है यूरोपीय यूनियन, ठीक है जी। इसमें आपके ये यूरोप जो है ना वो आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कल्चर में, कॉलोनाइजेशन में इनकी बड़ी हिस्ट्री है, और ये इनका मेजर रोल होता है। आप लोगों को पता है पोर्चुगल, तातारी, ये सारे के सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट में आते थे यहाँ पे इन्वेड करके, क्योंकि यहाँ पे वो लोग सर्दियों में या वहाँ के उन एरिया के में ये जो मसाले हमारे पास उगते हैं वो वहाँ नहीं उगते, तो ये उनके वजह से यहाँ पे उन्होंने इवन कब्जा भी किया था। ये यूरोप की हिस्ट्री भी है। तो यहाँ पे माउंट एल्ब्रस आपका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। लार्जेस्ट कंट्री यूरोप में है रशिया। एक्चुअली रशिया इतना बड़ा है कि जो यूरोप में भी जो रशिया का एक पार्ट है वो भी यूरोपियन कंट्री से बड़ा। यूरोप के जो कंट्रीज है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वहाँ की आबादी बिल्कुल कम है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो है ना वो पॉपुलेशन पे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। वो दे बिलीव के रिसोर्सेज जो है ना आपकी लिमिटेड है, तो लिमिटेड लोग जो है ना उनको एक्सेस करें। तो ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री आपका वेटिकन सिटी है, ठीक है, जहाँ पे पोप जो है पॉप जो रहते हैं इनके, क्रिश्चियंस के जो पॉप होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं वेटिकन सिटी में, ठीक है जी। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशियाना भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है सबसे। और इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड्स, जिसमें फिजी, पापा न्यू गिनी, ये जो पापा न्यू गिनी, फिजी, ये भी मतलब इनको भी ऐसे समझें कि कंसिडर जो है ना कंट्री किया जाता है, बट एक्चुअली दीज आर आइलैंड्स, ठीक है जी। तो आप ये जो है ना हिमालयस में ये चीजें, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा सबसे रकबा जो है ना वो अभी भी खाली है। अब फॉर सपोज अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में जॉब वगैरह के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या करें, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े भी आपको, अगर वर्क वीज़ा है तो वो आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से स्पेसेस हैं। आप जा सकते हैं वहाँ पे, खेती बाड़ी कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से हैं। तो आप लोगों को जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है बहुत टाइम सुना होगा, कैंगरूज। कैंगरूज एक्चुअली उनका नेशनल एनिमल भी है, और ये कैंगरूज कहलाते हैं ऑस्ट्रेलियन जो है ना। तो कोलास, प्लेट्यूस, ये इसके क्या है, वाइल्ड लाइफ के सेंचुरीज होते हैं, बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ होते हैं वहां पे, ये चीजें अवेलेबल होती हैं इनके। तो इसमें इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन के सराउंडेड जो है ना आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, जो कंट्री है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी। और ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ऑस्ट्रेलिया ऐसे समझे कि ये न्यूजीलैंड भी एक छोटा कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा वहां पे कंट्री भी है, और ये आपका कॉन्टिनेंट भी है, जिसको अभी ओशियाना भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है, लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और फ्लेटेस्ट एंड ड्राइस्ट इनहेबिटेड कंट्री, ये आपका सबसे फ्लेटेस्ट, ऐसे जमीनें जैसे होती है ना वो, और ड्राइस्ट भी है यहाँ पे। हाउएवर यहाँ पे जमीनें अगर आप जाएं, वहाँ पे एक फ्रेंड था वो बता रहा था, हमने वहाँ पे जमीनें ली हैं, मतलब पूरा का पूरा एरिया पड़ा हुआ है, आप जाएं वहाँ से उनसे गवर्नमेंट से लीज ले लें, जाएं वहाँ पे, जो भी आपको पसंद आए आप जाके वहाँ पे जो है ना वो खेती बाड़ी करें, अपने माल मवेशी रखें। तो ये एक बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये है आप लोगों का सीखने का अमल है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे जो है ना ये क्लियर हुए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। हेलो क्लास। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आ रही आवाज।
तो भाई बात तो करें ना, पता कैसे चले आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया समझाया, बातें समझ आ रही हैं? हेलो। जी जी सर, आ रही हैं अरे समझ चलिए जी। में। फिर हमने जो है ना अपने आज जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कवर की, जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमने वो कवर किए। अभी हम जो है ना 5 ओशंस हैं जो आज की जो डेमो क्लास में जो है ना हम इनको, अब डेमो क्लास उनके लिए होता है जो आते हैं क्लास में, बाकी जो दूसरे जिन्होंने फीस फीस वगैरह पे की है तो वो तो ऑलरेडी क्लास में हैं। तो देर आर 5 ओशन जो ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, उसको है पैसिफिक ओशन, दैट इज लार्जेस्ट, कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है ना आपका। ये इसका डीपेस्ट जो पॉइंट है वो है मेरिना ट्रेंच। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स हैं इन सबको जो है ना बॉर्डर करता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके जो है ना अर्थक्वेक्स और सुनामी जो है ना वो आपके पैसिफिक ओशन के करीब करीब के जो एरियाज है वहाँ पे आते हैं। इसमें बहुत से जो है ना आपके आइलैंड्स हैं। ठीक है, आइलैंड्स लैंड मास होते हैं वहाँ पे आपके समंदर के अंदर, जैसे हवाई, फिलीपींस। हालांकि ये आइलैंड्स हैं बट दी दे ये कंट्री भी हैं आपके अलग से। तो फर्स्ट पैसिफिक ओशन, उसके बाद है आप लोगों का एटलांटिक ओशन जिसको हम सेकंड लार्जेस्ट जो है ना ओशन कहा जाता है। इट्स शेप्ड लाइक द लेटर एस, एस के लेटर की तरह पूरा का पूरा आपका ओशन है। ठीक है जी। इट सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। ये जो पूरा का पूरा अटलांटिक है वो अमेरिका को कहाँ से, यूरोप से एंड अफ्रीका से, तभी हमारे यहाँ बोलेंगे आप 7 समंदर पार करके अमेरिका जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका टाइटेनिक था 1912 में, जो बड़ा फेमस इन पे एक वो है, वो पूरा का पूरा शिप भी वहीं पे सिंक कर गया था, वहीं पे डूब गया था। तो इस वजह से भी जो है ना आपका एटलांटिक ओशन फेमस है। ठीक है जी। यहाँ पे मेजर जो सीज है, कैनबेरिया सी, मेडिटेरियन सी, ये यहीं पे एग्जिस्ट कर रही है आपके एटलांटिक ओशन में। ठीक है जी। उसके बाद आपका इंडियन ओशन है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, वार्मेस्ट ओशन है आपका। और ये साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड रूट से, आपका पूरा का पूरा ट्रेड रूट जो है ना वो इंडियन ओशियन से जो है ना वो मूव होता है। बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, ये जहाँ हमारा हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे ये अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है, ये सारे के सारे इधर ही जो इंडियन ओशन के जो है ना वो करीब ही वो वार्मेस्ट ओशन है। और आपको पता है यहाँ पे जो अरेबियन सी है हमारा, कराची या गवादर, जो डीपेस्ट आपका सी है ना वो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में डीपेस्ट जो सी होते हैं ना वो पाकिस्तान में। उसके बाद आप लोगों का साउदर्न एटलांटिक है जिसको हम ओशियानिक, एक्चुअली मैं आप लोगों को ये इंशाल्लाह जो है ना 10 मिनट के अंदर कवर होगा टॉपिक। तो साउदर्न एटलांटिक ओशन है आप लोगों का, जिसमें सराउंड्स एंटार्क्टिका है, पूरा कोल्ड एंड आइसी वाटर होता है, न्यूली रिकग्नाइज डिस्टिंक्ट ओशन। वैसे ये इसको अभी जो है ना न्यूली एड किया गया है, बट इट्स ओशन है जो साउदर्न एंटार्क्टिक ओशन है। ये आपका कोल्ड करंट्स यहाँ से, फिर आपका आता है आर्कटिक क्वेश्चन, सिमालिस्ट एंड शालोइस्ट, खाली होता है, छोटा भी है और शालोइस्ट भी है। मोस्टली कवर्ड बाय ओशन लोकेटेड अराउंड नॉर्दर्न पोल, ये आपका पूरा का पूरा यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए जो है ना हमने पूरा का पूरा आपका जो कोर्स कवर करवाया, दैट इज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, पूरा का पूरा जो है ना वो कवर करवाया। तो ये जो जस्ट आज के लिए जो है ना आपकी डेमो क्लास थी, बाकी जो रेगुलर क्लासेस हैं उसमें जो है ना आप लोगों को प्रॉपर वे से क्लासेस के बारे में हम कंटिन्यूटी जो है ना डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट कोर्सेज जो है ना सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यू से रिलेटेड भी, ये भी तो आप मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल पढ़ाया है, अभी जो है ना सेम इसी थ्योरिटी के बेसिस पे आप लोगों से हर टेस्ट टीचर का यही पैटर्न होगा, जो हम पढ़ाएंगे जो टॉपिक कवर करवाएंगे उसी टॉपिक से आप लोगों की टेस्ट होगी। ताकि आप लोग जो चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे तो फिर टेस्ट आप लोग अच्छे वे से समझे, यहाँ से हम वो आप लोगों को वो चीज़ें समझाएंगे, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का क्लास? हेलो। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। हेलो क्लास। चलिए जी, शायद आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही, तो आज के लिए इंशाल्लाह ये है आप लोग का डेमो क्लास को मैं रिकॉर्डिंग करके इसकी वो आप लोगों को सेंड करूंगा। कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो फिर आप पूछ लीजिएगा ग्रुप में ही।
अगर कोई क्वेश्चन अभी है तो पूछ लें, नहीं तो नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर मैं बस इंशाल्लाह क्लास को एंड करता हूँ, डेमो क्लास। वैसे आप लोगों के डेली बेसिस पे दो क्लासेस होंगे इसी पूरे बैच में, जो एमसीक्यूज में एक बैच पहले होगा एक बैच बाद में होगी। बट अभी जो डेमो क्लासेस हैं तो 40-40 मिनट के जो ना सब टीचर्स क्लासेस लेंगे, ताकि आप लोगों के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो डेमो क्लास में आप लोगों को आइडिया हो कि टीचर क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ा रहा है। रेगुलर क्लासेस में जो दो क्लासेस होंगे आपके 40-40 मिनट्स के, ताकि आप लोगों का पूरा जो कोर्स है इंशाल्लाह वो 40% वो और पूरा का पूरा लेट का कोर्स जो है ना वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।